Now we are starting the remaining part of this chapter of economics development. How to measure the development of a nation. The first, per capita income. Per capita income. It is also called average income. The total income of the nation divided by the total population is called per capita income. Total income of nation divided by total population is called per capita income. अगर देश की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो वो पर कैपिटा इनकम निकल आती है। और पर कैपिटा इनकम किसी भी देश के डेवलपमेंट को मापने का एक जरिया है। इसे एवरेज इनकम भी कहते हैं। टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट दी है कि जिन देशों की पर कैपिटा इनकम US डॉलर 12,236 या उससे ज़्यादा है वो देश डेवलप्ड हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि जिन देशों की पर कैपिटा इनकम US डॉलर, ये डॉलर का साइन है, US डॉलर 12,236 है वो या फिर उससे ज़्यादा है वो डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। और जिन देशों की पर कैपिटा इनकम US डॉलर में 1005 से कम है वो लोअर इनकम कंट्रीज में आते हैं। It is definition given by the World Bank. Now the next point to measure the development of a country, the next is infant mortality rate. Number 2, infant mortality rate, इसे शॉर्ट फॉर्म में IMR भी कहते हैं। IMR क्या है कि हाउ मैनी चाइल्ड died before the age of 1 year, proportion of 1000 live child during a particular year. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में जो 1000 बच्चे जन्मे उनमें से 1 साल की उम्र से पहले कितने बच्चों की डेथ हो गई वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। और इंडिया में जो केरल स्टेट है उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, लो है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 100% लिटरेसी है और 100% लिटरेसी है तो जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिला देते हैं और बेहतर हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है।
जिसकी वजह से केरल में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लो है। नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को हिंदी में साक्षरता दर कहते हैं। इट मीन्स के अबव द एज ऑफ 7 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं उनमें से कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो लिटरेसी रेट कहलाता है। और लिटरेसी निकालने का तरीका क्या है कि एनीवन who has completed his age just over 7 years and he can speak, he can read and write any one language। तो अगर कोई भी वो बच्चा या व्यक्ति जिसको कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ना आता है और एक लैंग्वेज लिखना आता है वो लिटरेट माना जाता है, उसी से लिटरेसी रेट निकाला जाता है। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि 6 to 10 ईयर के एज के जितने बच्चे हैं देश के अंदर उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, यानी कि कितने बच्चों को एनरोल किया गया है स्कूल में। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाता है। तो अगर किसी देश का डेवलपमेंट देखना हो तो उसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नंबर 1 पर कैपिटा इनकम, नंबर 2 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, नंबर 3 लिटरेसी रेट एंड नंबर 4 नेट अटेंडेंस रेशियो। इन चीज़ों के बेस पे किसी भी देश के डेवलपमेंट को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक in this chapter, sustainable development। sustainable development। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि the process of development should not be stopped, but don't waste the resources and save the resources for the coming generation। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट तो किया जाए लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनको ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, उनको बेकार ना किया जाए, उनको बर्बाद ना किया जाए, और जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखा जाए। इसको एक नया वर्ड दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।